अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज होगा। सबसे पहले आपको बताएं कि फितना उल खवारिज की अफगानिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बनाया गया है। ISPR के मुताबिक 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में कार्रवाइयाँ की हैं। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहिम समेत 4 दहशतगर्द हैं जिनको वासिल जहन्नुम किया गया है। अमजद भारतीय प्रॉक्सी फितना उल खवारिज के सरगना नूर वली का नाइब और राहबरी शुरा का सरबराह था, जिसके सर की कीमत 5 मिलियन रुपए मुकर्रर थी। फितना उल खवारिज की अफगानिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई है। ISPR के मुताबिक 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहिम समेत 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। अमजद भारतीय प्रॉक्सी फितना उल खवारिज के सरगना नूर वली का नायब और रहबर शुरा का सरबरा था, जिसके सर की कीमत 5 मिलियन रुपए मुकर्रर थी। और इसके साथ साथ सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बाजोड़ में सरहद पार से दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। सदर ने भारतीय पुष्पनाही में सरगर्म फितना उल खवारिज के सरगना समेत 4 दहशतगर्दों के खात्मे को कौम के अज़्म व इस्तकामत की कामयाबी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर के मारे जाने पर फोर्सेस की तारीफ की है। कहा कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कार्रवाई को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत और जुर्रत का मजहर करार दिया। और इस बोल से अहम खबर शामिल करते हैं, जहां पाकिस्तान मेज़बानों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो चुका है। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका दिए जाने का फैसला किया गया है। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि तुर्की में जो पाकिस्तानी वफ्द वापस रवाना होने वाला था, अब इस्तांबुल में मज़ीद कुछ रोज़ क़याम करेगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान के इसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। और इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कि हम तालिबान को एक बार फिर गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी पर रद्द अमल में कहा कि तालिबान रजीम अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखे। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर जारी तफसीली बयान में कहा कि बिरादर मुल्क की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात किए, लेकिन बाज़ अफगान हुक्काम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखाधड़ी बदतरीज मौजूद है। उनका कहना था, अफसोस तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को दोबारा तबाही की तरफ धकेल रही है। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो तुरा बुरा की शिकस्त के मनाजिर दोहरा सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि अफगान तालिबान अपने नाजायज़ इक़्तिदार को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान की जंगी मईशत सिर्फ तबाही और खून रेजी पर कायम है। अफगान तालिबान अपनी कमज़ोरी और जंग के दावों की खोखली हकीकत बखूबी जानते हैं, लेकिन जंगी नारों के जरिए हकीकत पोशी कर रहे हैं। अगर तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को तबाह करना चाहती है तो जाने दें। उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफगान अवाम की तबाही का निशान है। अफगानिस्तान हमेशा से सल्तनतों के खेल का मैदान रहा है। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देखेगी। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि अफगान तालिबान की धमकियाँ सिर्फ तमाशा हैं, हकीकत नहीं। वज़ीर दिफा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हमने तुम्हारी धोखाधड़ी बहुत अरसे बर्दाश्त की है, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त बदल चुका है। तालिबान रजीम को चाहिए कि अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अज़म और सलाहियतों को आजमाना इनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। कोयटा और केचमे फोर्सेस के ऑपरेशंस में फितना उल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के ठिकाने मौसर अंदाज में तबाह किए गए। कोयटा के इलाके चलतन पहाड़ी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्द मारे गए, जबकि केच के इलाके बुलीदा में एक और कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है।
दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की 6 साल के बाद जनूबी कोरिया के शहर बुसान में अहम मुलाकात हुई है। आपको ये बताएं कि दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात, तिजारत और आलमी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की। सदर ट्रंप ने शी जिनपिंग से पूरे 27 सेकंड का मुसाफा किया। मुलाकात में ताल्लुकात, तिजारत और आलमी उमूर पर बातचीत की गई। ट्रंप ने कहा कि अमरीका और चीन के दरमियान पहले ही कई मामलात तय पा चुके हैं, मजीद पेशरफ की तवक्को की जाती है। चीनी सदर कहते हैं कि इख्तलाफात मामूल की बात है, लेकिन बाहमी मफाद के लिए ताउन जरूरी है। मोदी को पहली बार देखा तो अच्छे लगे। पाक भारत जंग के दौरान टेलीफोनिक राब्ता हुआ तो मोदी ने लड़ने का कहा। मैंने सोचा कि क्या ये वही आदमी है जिसको मैं जानता हूँ। फिर हमने तिजारती डील मंसूख करने की धमकी दी तो 2 दिन बाद मोदी जंगबंदी के लिए मान गए। ट्रंप का पाक भारत जंग रुकवाने का एक बार फिर तस्करा। ट्रंप के मुताबिक जंगबंदी के लिए पाकिस्तान को कॉल की तो उन्होंने कहा कि हमें भारत के साथ लड़ने दें। दुनिया को पता है कि ये लोग कितने लड़ाका हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, मगर 2 दिन बाद जंगबंदी हो गई, लोगों का मरना बंद हो गया। और अब जिक्र करेंगे 2 बड़ों की अहम मुलाकात का। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान आज शाम 7 बजे अहम मुलाकात तय है और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर को हालिया दौरा सऊदी अरब, हुकूमती और सियासी उमूर पर ब्रीफ करेंगे। इस मौके पर नून लीग के वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द भी ऐवान सदर में मौजूद होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इसके बाद मुलाकात में शरीक होंगे, जहाँ पर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग को आज़ाद कश्मीर हुकूमत में एक मरतबा फिर शामिल होने की ऑफर करेगी। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुसलसल अदम हाजिरी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की 6ठी बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान आज भी अदालत में पेश ना हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत के दौरान स्टेट बैंक से अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। नादरा ने अदालत को बताया कि अलीमा खान का पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड पहले ही ब्लॉक किए जा चुके हैं। दौरान समाअत एहतजाज के मौके पर जब्त की गई गाड़ी के हवाले से पेश होने वाला मुलजिम आरिफ मचलका पेश न कर सका, जिस पर अदालत ने गाड़ी के मालिक आरिफ को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। कराची में सरकारी गाड़ियों के भी ई चालान होने लगे हैं। काले शीशों पर वफाकी महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल को चालान जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि रेड सिग्नल तोड़ने पर नैब, महकमा सेहत और ज़राअत सिंध को भी चालान मिले हैं। आपको ये बता दें कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भी चालान जारी हुआ है। खुरम गुलजार से बात करेंगे। खुरम, और कौन कौन से ऐसे महकमे जिनको चालान जारी किया गया है? ई चालान का जो सिलसिला है उसका 3रा रोज़ है और अब ये सामने आया है कि जो आम सरकारी इदारों की गाड़ियाँ हैं उनके चालानों की भी लिस्ट बोल न्यूज़ ने हासिल की है, जिसमें काले शीशों पर वफाकी महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल को भी चालान जारी किया गया। इस तरह लाल बत्ती यानी कि रेड सिग्नल तोड़ने पर नेब, महकमा सेहत और ज़राअत सिंध की गाड़ियां हैं उनको भी चालान भेजा गया। साथ ही मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भी जो है वो चालान जारी किया गया। इस तरह सीट बेल्ट पर मोतसिब आला सिंध यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड डिपार्टमेंट को चालान दिया गया है। न्यूक्लियर इंक्रीमेंट वर्कशॉप की गाड़ी है, फूड डिपार्टमेंट की गाड़ी है, लोकल गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट ऑफ सिंध की गाड़ियां हैं। इस तरह जो सरकारी इदारे हैं, आम सरकारी इदारे हैं, इनको भी चालान भेजे गए। 35 गाड़ियों के चालान है जिसको बताया जा रहा है 3,80,000 रुपए के चालान जारी किए गए। इसी तरह सीट बैंड की खिलाफ वर्जी पर 30 चालान किए गए। काले शीशों पर 1 चालान हुआ है, सिग्नल तोड़ने पर 3, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 1 चालान हुआ है। ये सिलसिला जो है वो आज 3रा रोज है और शहर में चालान होने का सिलसिला जारी है। 24 घंटे के दौरान चालान से कोई नहीं बच पा रहा है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका खुरम। कराची में ई चालान के नाम पर शहरियों पर भारी जुर्मानों के खिलाफ जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक ने असम्बली में करारदाद जमा करा दी। उन्होंने कहा कि टूटी सड़कों और गायब निशानात के बावजूद शहरियों पर भारी चालान जुल्म है। पंजाब में मोटरसाइकिल सवार पर 200 रुपये जुर्माना है, जबकि सिंध में इसी खिलाफ वर्जी पर 5,000 रुपये का चालान नाइंसाफ़ी है। मोहम्मद फारूक ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत गरीब शहरियों पर भारी जुर्माने का नोटिफिकेशन वापस ले। उनका कहना था कि ई चालान तनबीह का जरिया होना चाहिए, सजा का नहीं। कैमरे मुजरिम पकड़ने के लिए इस्तेमाल हों। उन्होंने हुकूमत से सड़कों की मरम्मत और ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा किया। सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि जब सड़कें ही नहीं तो इतने भारी भरकम चालान किस लिए भरें? सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के सहूलतों से महरूम बासियों ने सवालात उठा दिए हैं। कहते हैं कराची पहले भी सबसे ज्यादा टैक्स देता है जो शहर कायद पर खर्च नहीं होता। कैसे यकीन कर लें कि ये भारी भरकम जुर्माने शहर की भलाई के लिए हैं या ये पैसा शहर पर या हम पर खर्च होगा?
टूटी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर रॉन्ग साइड आते हैं मजबूरी के तहत, कोई इमरजेंसी के तहत, तो ई चालान कटता है, फौरन लाके 5,000 रुपए का चालान घर पे तैयार है। सर हमारी सुबह से शाम हो जाती है, यहाँ 1,000 रुपए कमाना नामुमकिन हो गया है। वहाँ पे पंजाब साइड पे 200 रुपए कट रहे हैं और यहाँ पे 5,000 का ई चालान क्यों है सर ऐसा? तो हमारी तो भाई सिंध हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि कम से कम मतलब जुर्माना किया जाए। तो ज़्यादा स्कूटर वाले ये जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम सारा दिन काम करके 1,000 रुपए कमाते हैं, 1,000-1,200 रुपए मेहनत करके। जुर्माने की रकम बहुत ज्यादा है। देखिए जुर्माना जो है सिर्फ एहसास दिलाने की हद तक होना चाहिए, जुर्माना इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आदमी की कमर टूट जाए और बेचारा उसके घर का निजाम जो है वो दरम भरम हो जाए। कराची के अवाम वैसे ही धक्के खा। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इस सब के बावजूद भी हादसात में कमी नहीं आ रही है। कराची के इलाके कोरंगी में इंडस चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार थे कि अकब से आने वाले डंपर ने उन्हें टक्कर मारी। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि 2 जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि डंपर का ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार है, जिस पर मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर की तलाश के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और वाकये की मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। और भी आप बताएं कि सोने की कीमत में मजीद कमी। 1 तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता होकर 4,18,862 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 857 रुपये कमी के बाद 3,59,106 रुपये का हो चुका है। आलमी मार्केट में सोना $10 सस्ता होकर फी औंस $3,965 पर आ गया। चांदी की कीमत 5,034 रुपये फी तोले पर मुस्तहकम रही। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। कराची से मौसूल हो रही है। मवाजगोट साइट एरिया के करीब टायर के गोदाम में आग लग गई है। रेस्क्यू हुकाम बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। 3 फायर टेंडर्स हैं जो कि इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। कुछ मनाजिर देखे जा सकते हैं। काले धुएं के घने गहरे बादल उठते नजर आ रहे हैं। कराची मवाजगोट साइट एरिया के करीब टायर के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के 3 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। मजीद जान लेते मोहम्मद काशान से। काशान बताएगा आग किस दर्जे की करार दी जा रही है? बिल्कुल देखिए, मवाजगोट के करीब टायर के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया है। इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से 3 गाड़ियां रवाना की गई थी। आग की शिद्दत को देखते हुए फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से मजीद फायर टेंडर जो है वो तलब कर लिए गए। इस वक्त फायर ब्रिगेड के 5 फायर टेंडर और एक बाउजर आग बुझाने पर मसरूफ अमल है, जबकि वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से किमाड़ी हाइड्रेंट पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी से भरे टैंकर जो है वो जय वगों पर रवाना किए जा रहे हैं। पुलिस की भी भारी नफरी पहुंच गई है। रेंजर्स की भारी नफरी ने एरिया कॉर्डन कर दिया है। साथ ही साथ ईदी का कब्रिस्तान है, उसके साथ ही जो है रेंजर्स की मोबाइल खड़ी हो गई है। किसी भी गैर मुताल्लिका शख्स को करीब जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि वहाँ मौजूद मुलाजमीन जो है उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। एम्बुलेंस भी वहाँ पर पहुंचा दी गई है। रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से वाटर बोर्ड से मदद तलब कर ली गई है। पानी कुछ देर में जो मजीद फराम किया जाएगा। इसी हवाले से फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि मजीद जो फायर टेंडर्स है उनको भी रवाना कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया काशान। एक और अहम खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी में फूट पड़ गई है। पीपल्स पार्टी क़यादत आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर इस वक्त शदीद तनाव का शिकार है। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नाम पर पीपल्स पार्टी क़यादत और MLAs में इस वक्त इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। क़यादत को वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार के नाम पर शदीद पार्टी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मजबूत धड़े को चौधरी यासीन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि कहा यह जा रहा था कि आज शाम किसी भी वक्त ये नाम बाकायदा तौर पर ले लिया जाएगा, सामने रख दिया जाएगा। लेकिन क़यादत ने पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात आने पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया है। खैबर पख्तूनख्वा के मतलूब इश्तिहारी दहशत गर्दों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। सूबाई इंतजामिया और हसास इदारों ने मिलकर फहरिस्त तैयार की है। सूबाई हुकूमत की तैयार करदा फहरिस्त वफाकी वजारत दाखिला को मौसूल हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अली जफ्ताली से। बताइएगा कितने नाम सामने आए और क्या इकदाम किए जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए? मतलूब दहशत गर्दों की फहरिस्त वफाक को मौसूल हो गई है। ज़राए वजारत दाखिला ये दावा कर रहे हैं। फहरिस्त KP हुकूमत की जानिब से वजारत दाखिला को भिजवाई गई है। वजारत दाखिला ने तमाम सूबों को भी फहरिस्त भिजवा दी है। फहरिस्त KP सूबाई इंतजामिया और हसास इदारों ने मिलकर तैयार की है। फहरिस्त में 1349 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों के कवायद शामिल किए गए हैं। फहरिस्त में शामिल दहशत गर्दों के सर की कीमत भी मुकर्रर की गई है। 59 दहशत गर्दों के सर की कीमत 1 से 3 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई है। खुर्रम के काजिम खान के सर की कीमत 3 करोड़ रुपए रखी गई है।
दहशत गर्दों के कमांडर अमजदुल्ला के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए रखी गई है। बाजौड़ के मौलवी फकीर मोहम्मद का नाम भी शामिल है फहरिस्त में। दहशत गर्दों का ताल्लुक पेशावर, डेरा इस्माइल खान, सवात और दीगर इलाकों से बताया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।